I summoned you, please come to me. Don't bury thoughts that you really want. I fill you up, drink from my cup. Within me lies what you really want. Come, lay me down, 'cause you know this, 'cause you know this sound. कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया। तो फिर चलिए स्टोरी शुरू करें। फिर जिमिन के घर उसके मम्मा आती है। मम्मा आप, अरे वाह तुम तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो। तो तुम्हारी ये हैप्पीनेस ज्यादातर नहीं रहेगी। मम्मा भी क्या बोल रही हो? तुम तुम्हारे हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और अच्छी समझते हो ना, तो आज तुम्हारी ये बहम खत्म हो जाएगी। आप ये सब क्या बोल रही हो मम्मा? खुलकर बोलो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हारे हस्बैंड की सच्चाई नहीं जानना? युंगी की सच्चाई उसने क्या किया? तुम तो मेरी बात यकीन नहीं करोगी तो अपने आंखों से देख लेना। तभी दोनों उस जगह पर चली जाती है जिस जगह पर युंगी किसी को मार रहा था। क्योंकि तुम्हारा पति कोई अच्छा इंसान नहीं है, वो एक माफिया गैंगस्टर है। नहीं, ये नहीं हो सकती। युंगी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। कमान जिमिन, तुम अपने पति के प्यार में इतने अंधे हो गए कि उसकी सच्चाई तुम्हें नजर नहीं आ रही है। मैंने पहले ही तुम्हें बोला था ये लड़का अच्छा नहीं है। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा, युंगी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। हाँ जिमिन यहाँ पर। जिमिन मेरी बात सुनो। तुम मेरे पास मत आओ। तुमने मेरे साथ कितनी बड़ी धोखा किया। तुम एक माफिया हो। क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? नहीं जिमिन, मेरी बात तो सुनो। ओके जिमिन, मेरा काम खत्म हो गया। अगर तुम्हें तुम्हारा मम्मा चाहिए तो मेरे दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, तुम आ सकते हो। ये बोलकर जिमिन की मम्मा चली जाती है। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे मेरी मम्मा के साथ जाना है। जिमिन प्लीज रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ कहने की मौका तो दो। नहीं युंगी, युंगी प्लीज मेरे पास मत आओ। युंगी, जिमिन तुम्हें क्या हुआ है? मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है। प्लीज मुझे बचाओ। नहीं जिमिन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। थोड़ा सा रुक जाओ। तभी सुगा जिमिन को हॉस्पिटल ले आती है और उसका एक बेबी होती है। और कुछ देर बाद सुगा जिमिन के साथ मिलने के लिए जाती है। जिमिन, हमारा बेबी क्या हुआ है उसे? युंगी, तुमने देखा मेरे बच्चे को क्या हुआ? डॉक्टर ने मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया। डॉक्टर बोल रही है कि मेरे बच्चे के बचने की चांस 40% है। मेरे बच्चे ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हैं युंगी? मेरे बच्चे के बिना मैं मर जाऊंगी। जिमिन शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। नहीं युंगी, मैं कैसे शांत हो जाऊं? तुम्हारी वजह से युंगी, तुम्हारी वजह से। ना तुम ऐसे पाप काम करती हो, ना मेरे बच्चे के ऊपर ये सब होती। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया युंगी। तुमने मेरे साथ वादा किया था युंगी, तुम मुझे रोने नहीं दोगे। तो फिर आज मुझे इतना ज्यादा दर्द क्यों दिया तुमने? मेरे बच्चे युंगी, मेरे बच्चे को मैंने टच भी नहीं किया। युंगी आई है कि मैं मरना चाहती हूँ। जिमिन प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। मुझे पता है तुम मुझे कभी भी माफ नहीं करोगे, फिर भी जिमिन प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। मुझे एक मौका तो दो जिमिन। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। नहीं होंगी, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आई है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी होंगी। मेरे बच्चे। जिमिन प्लीज एक बार शांत हो जाओ। मैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर
ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं पर जिमिन सुगा से बात नहीं करती। जिमिन बहुत ही ज्यादा हर्ट होता था अपने बच्चे को देखकर। मम्मा मुझे यूंगी से डिवोर्स चाहिए, उसने मुझे बहुत ज्यादा दर्द दिया। मम्मा मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा बेटा सच बोल रही हो? ओके तो फिर ठीक है, तुम चले आओ, मैं तुम्हारी डिवोर्स करा दूंगी। हाँ मैंने तुम्हारे साथ जीत की वजह से शादी की, पर मैं तुमसे प्यार करने लगी थी यूंगी। तुमने मेरे साथ इतनी बड़ी धोखा, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। आई हेट यू यूंगी। फिर आयशा जेकी के पास आती है। फाइनली जेकी जी हमारे प्लान सक्सेस हुआ। जिमिन यूंगी को डिवोर्स देना चाहती है। ओ आयशा जी आप कुछ नहीं समझते, यूंगी कभी भी जिमिन को डिवोर्स नहीं देगी। अगर डिवोर्स हो जाएगी तो फिर भी यूंगी जिमिन के पीछा नहीं छोड़ेगी। तो फिर अभी मैं क्या करूं? अभी एक ही रास्ता बाकी है। हाँ बोलिए क्या? यूंगी को मारना पड़ेगा। अगर यूंगी जिंदा रहेगी तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं करा सकती। अरे जिमिन को कैसे पता चलेगी? क्योंकि ये काम जेके करेगा। जेके वो कैसे करेगा? वो तो उसका फ्रेंड है ना। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम बस शादी की तैयारी करो। ओके तो फिर ठीक है। जानो तुम मुझसे 6 महीनों से बात नहीं कर रही हो, प्लीज जानो एक बार मुझसे बात करो। मेरी गलती के लिए तुम मुझे जो भी सजा देना चाहती हो मुझे मंजूर है, पर तुम्हारी ये चुप्पी मुझे मार रही है। प्लीज जानो एक बार मुझसे बात करो। आई प्रॉमिस हमारे बच्चे ठीक हो जाएगी। तुम्हें मेरी बात सुननी है तो फिर मेरा लास्ट बात सुनो। काश मैं तुम्हारे साथ नहीं मिलता, काश मुझे तुमसे प्यार ना होता, काश तुम्हारे साथ मेरी शादी ना होता, काश आज मेरे बच्चे ना होते। आई हेट यूंगी, आई हेट यू। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। आई वांट टू डिवोर्स यूंगी। सुगा जब देखती है कि जेके यहाँ पर है तो उसे ऐसा लगता है कि जेके ने ये एक्सीडेंट कराया। जेके मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यूंगी मैंने कुछ नहीं किया। यूंगी मेरी बात सुन। अरे ये दोनों का हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। तभी जेके इन दोनों को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। फिर एक हफ्ता बाद यूंगी की होश आती है। यूंगी तुझे होश आ गया? जेके तूने कैसे मेरे साथ इतनी बड़ी धोखा की? मैं तुझे मार डालूंगी जेके। यूंगी मेरी बात सुन, मैंने कुछ नहीं किया, ये एक साजिश है। मेरी बात सुन, मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। अगर मेरी जानू को कुछ हुआ ना, आई स्वेयर मैं तुम दोनों भाई को जिंदा कर दूंगा। जानू मेरी जानू कहाँ पर है? भाई आपने सुना यूंगी ने क्या बोला? मैंने वो एक्सीडेंट नहीं किया भाई। जेके मैं जानती हूँ कोई ऐसा हमारा दुश्मन है कि हम दोनों को फंसाने की कोशिश कर रही है। पर भाई ये कौन हो सकता है? मुझे नहीं पता जेके, पर फिलहाल हम दोनों यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि उस आदमी ने मुझे फोन किया था, तुझे मारने की धमकी दिया। तो फिर चल मैं तुझे लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं भाई मैं यूंगी को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। अभी यूंगी बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसका गुस्सा शांत हो जाएगी तो हम दोनों आ जाएंगे। अभी तू जल्दी चल, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। भाई प्लीज मैं ऐसे कैसे? प्लीज जेके चल। फिर आरएमओ जेके यूके चला जाता है। जानो कहाँ पर हो तुम? ये देखो हमारी बेबी ठीक है। जानो कहाँ पर हो तुम? यूंगी रुक जाओ तुम। आयशा जी मेरी जिमिन, मेरी जानू कहाँ है? जिमिन अभी ठीक है पर तुम जिमिन के पास नहीं जाओगी। नहीं मुझे मेरी जानू के पास जाना है। ये देखिए हमारे बच्चे ठीक है, मुझे जिमिन को दिखाना है। प्लीज यूंगी अभी हमें बख्श दो। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का ये हालत है। और कितना उसे डांटोगे तुम? प्लीज अभी उसे तुम छोड़ दो। नहीं मैंने कुछ नहीं किया मेरी जिमिन। यूंगी मेरी
बात सुनो, जिमिन ने खुद मुझे फोन करके बोला कि तुमसे डिवोर्स चाहती है और वो घर आने ही वाली थी और ये एक्सीडेंट। प्लीज तुम उसकी जिंदगी से चले जाओ, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकती, वो ऐसा नहीं बोल सकती। तुम्हें यकीन नहीं होता तो ये रिकॉर्ड सुन लो। तभी सुगा जिमिन की वो वॉइस रिकॉर्ड सुन लेती है और सुगा बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है। जहाँ जिमिन ने ऐसा बोला, पर मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज आप एक बार मुझे मौका तो दीजिए। तुम उसके सामने जाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिमिन अपनी याददाश्त खो चुकी है। उसे तुम और तुम्हारे बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो फिर प्लीज मेरी बेटी को तुम बख्श दो। क्या बोल रही हो? जिमिन की याददाश्त चली गई? हाँ सुगा, उसकी याददाश्त चली गई। वो किसी को नहीं पहचान पा रही है। प्लीज योगी, मैं एक माँ होकर तुम्हारे सामने हाथ फैला रही हूँ। मेरी बेटी का पीछा तुम छोड़ दो और इस बच्ची को लेकर यहाँ से चली जाओ। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। नहीं प्लीज, अब ऐसा तो मत बोलिए। अगर जिमिन को मैं याद नहीं हो तो मेरे बच्चे याद नहीं है तो मैं उसकी जिंदगी में आकर क्या करूँ? और वो मुझसे डिवोर्स चाहती है ना, तो मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को लेकर। वादा करो योगी, तुम कभी भी मेरे जिमिन के सामने नहीं आओगी और उसे नहीं बोलोगी कि तुम उसके पति हो, उसके बच्चे भी है। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कभी भी जिमिन के सामने नहीं आऊंगा। काश जिमिन तुम मेरे तरह मुझसे प्यार करती, पर तुमने कभी भी मुझे प्यार नहीं किया। पर मैं वादा करती हूँ, मेरी सांसें जब तक चलेगी मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। आई लव यू मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरी जानू है। तुम्हें लेकर मैं अपनी बाकी जिंदगी कटा लूंगा। फिर सुगा यहाँ से चली जाती है। वाह आयशा जी, आप तो बहुत बड़े ड्रामेबाज हो। क्या करे जेकी जी, आदत से मजबूर। पर आपने ये ठीक नहीं किया, आपने मेरी बेटी की जिंदगी। आई एम सॉरी आयशा जी, मुझे पता नहीं था ना कि उस गाड़ी में आपकी बेटी भी था। पर जो भी हुआ, आपको खुश होना चाहिए कि उसकी याददाश्त चली गई। हाँ, ये तो आपने ठीक ही बोला, ये बहुत अच्छा हुआ उस एक्सीडेंट में। तो फिर अपनी बेटी को लेकर आप लंदन चली जाइए, और शादी कब होगी ये आपको मैं बाद में बोलूँगा। ओके जेकी जी। और यहाँ से फ्लैशबैक खत्म होती है। आई एम सॉरी आर्मी, ये बहुत लॉन्ग पार्ट था और ह्यूमन के ऊपर था, क्योंकि ह्यूमन की स्टोरी मुझे फुल दिखाना था, नहीं तो आप लोग नहीं समझोगे। सो आप लोगों को ह्यूमन की फ्लैशबैक कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी कि सुगा जिमिन को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। सो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना, और तब तक आप अपना ध्यान रखना। लव यू, मिस यू आर्मी, बाय बाय।